ऐसे करके बड़ा, ऐसे करके ना क्या वैसे वही मैंने ले लिया। कोई मिल गया का वो नहीं होता था, ऋतिक रोशन में से करता था उस भाई तो अपना एक्शन सेलिब्रेट करने का कैसे करता था? ओह माय गॉड। और जब जाहिर है अबरार ने आउट करने के बाद एक इशारा दे दिया था उनका, तो जब उनके प्लेयर ने आउट किया असरंगा ने, तब उसने भी इशारा दे दिया। लेकिन अभी वही कर देख रहे हो आप, छिछोरे लोग ये होते हैं। अब देखो मैं वही बोल रहा हूँ कि अबरार अहमद कभी यूं जब इंडिया ने मारा था तब चुप करके बैठा हुआ था। इब्रार और हसरंगा की जो ऑन फील्ड स्लेजिंग थी, जैसे हसरंगा को पहले इब्रार ने आउट किया तो उसके बाद उन्होंने ऐसे ऐसे सेलिब्रेशन किया, ऐसे ऐसे किया, और बाद में हमने देखा कमेंट्री पैनल में रसल बैठे हुए थे और साथ उनके वकारियों बैठे थे, दोनों ने कहा आज तूने हसरंगा को बोल्ड कर दिया, तेरी टीम जीत रही है, अच्छी बात है, लेकिन ये इतने जलील है कि इनको ना इज्जत रास नहीं आती। आज हसरंगा को ये करके दिखा रहा है। जब हसरंगा का इशारा किया था मुझे पसंद नहीं आया था, अपने ही सेलिब्रेशन करें ना। आपने अगर आउट कर दिया तो फिर ये सेलिब्रेशन, फिर उसके बाद पता चला कमेंट्री बॉक्स में भी ऐसे ऐसे हो रहा था, फिर क्राउड भी ऐसे ऐसे कर रहा था, तो उसने भी ये आउट करना शुरू कर दिया। इवन जो हमारे कोच साहब थे माइक हैसन, वो बड़ा गुस्से में बैठे हुए थे और इब्रार को भी देख रहे थे, इब्रार ऐसे करके टेढ़ी नजर देख रहे थे, कभी हंसता था कभी परेशान होता था। तो बेशरम और जो वही है ना कि जलील जब तुम्हें एक और बार होना है तुम्हारे असली अब्बू इंडिया से, तो इसीलिए तुम्हारे लिए हो रहा है कि आ जाओ एक बार। अगर हारिस रऊफ गलती से भी उंगली टच कर देते प्लेयर को, तो गौतम गंभीर भागते हुए आते ग्राउंड में और देख रहे हो आप, छिछोरे लोग ये होते हैं। अब देखो मैं वही बोल रहा हूँ कि अबरार अहमद कभी यूं जब इंडिया ने मारा था तब चुप करके बैठा हुआ था, अभिषेक ने 4 छक्के मार दिए, चुप करके बैठा हुआ था। आज तूने हसरंगा को बोल्ड कर दिया, तेरी टीम जीत रही है, अच्छी बात है, लेकिन ये इतने जलील है कि इनको ना इज्जत रास नहीं आती। आज हसरंगा को ये करके दिखा रहा है, हसरंगा का स्टाइल है सेलिब्रेशन का, तो हसरंगा को ये करके दिखा रहा है और हंस रहा है। तो बेशरम और जो वही है ना कि जलील जब तुम्हें एक और बार होना है तुम्हारे असली अब्बू इंडिया से, तो इसीलिए तुम्हारे लिए हो रहा है कि आ जाओ एक बार। ये घटिया और छोटी हरकत है, बहुत छोटी हरकत भाई, तुम्हारे इंडिया से है ना, जो भी है इंडिया से हेट्रेड है ना, इंडिया के सामने तुम जलील वाली हरकतें करते रहते हो, तुम्हें मुंह तोड़ जवाब मिलता है। अच्छा नसीम भाई, वही सुस्सू मेहता की टीम का एक लड़का कहता है कि अगर हारिस रऊफ गलती से भी उंगली टच कर देते प्लेयर को, तो गौतम गंभीर भागते हुए आते ग्राउंड में और फिर कुछ मार देते। इस बात पे मेरी हंसी नहीं रुक रही थी। मैंने कहा अगर गौतम गंभीर के अब्बू भी ऐसा करने का सोच लेते तो फिर पाकिस्तानी टीम ग्राउंड में क्या हाल करती। तो मुझे लग रहा है फिर हम जीत जाते, फिर हो जाता 11-0। आप लिखेंगे ना शाहिद अफरीदी एंड गौतम गंभीर, तो उन दोनों का झगड़ा एक सामने आ जाएगा। और जिस तरीके की फिर उसके बाद शाहिद खान अफरीदी ने बिहेव किया था ना, जो अब मैं यहाँ तो क्या बोलूँ, लेकिन वो अगर जो भी वीडियो चाहें तो इसको जाके देखें, और कहा था उधर जाके खड़ा हो, और वो डर गया था, सहम गया था, चल गया था, वापस चला गया। तो वो जिस तरीके से आपकी एयरफोर्स है वैसे ही खिलाड़ी है फोकर, और उसके बाद उन फोकरों से आप एक्सपेक्टेशन इतनी बड़ी रखते हैं, क्योंकि असल में हुआ क्या कि हम 2 मैच हार गए और वो दिमागी तवाज़ुन खो बैठे। अब बस मेरे ख्याल है कि इसमें हमारा कसूर ज्यादा बड़ा दिखाई देता है कि हमें मैच कंट्रोल करने के बाद भी जो है वो हम उसको कंटिन्यू नहीं कर सके। तो आज उनको खुशियां मनाने का हमने इतना मौका दिया। देखिए ठीक है, आप क्रिकेट में 2 मैच जीत गए, लेकिन इस तरह की बातें करना कि अगर गलती से भी उंगली लग जाती, अबे हारिस इतना मारेगा, हमारी टीम में कौन भरे में, चेक तो कर लो। ओ भाई 11-0 हो जाता ग्राउंड में, फिर दुबई पुलिस के कंट्रोल से बाहर हो जाता, इंडिया टीम थी, ये हो जाता। तो क्रिकेट की हद तक रहो, ये हाथ वाथ टच करने की हमारे वालों को मत छुओ। अभी छुआ था ना, क्या हुआ, भागते फिरे, तुम्हारा मोदी ने जाके पैर पकड़े, अभी मैं सब खुल के बताऊंगा नेशनल टीवी में बैठ के, माफिया मांगी है, रोया है। और भाई हमारे पास ज्यादातर पठान है, ये नहीं भाई, ताकत में इनसे नहीं जीत सकते। फिर तुम आपका जाली इरफान पठान नहीं, सब्जियां खा के नहीं होता ये काम, थोड़ा यार पड़ोसी हो, बताना बनता है मेरा। पठान होता है ना, वो नाम के साथ पठान नहीं लगाता, वो फिर अफरीदी होता है, वो अलग अलग होते हैं। लेकिन जो नाम से पठान करके आ रहा हो तो समझो वो वैसी और इस तरह लचके मचके नहीं मारता वो। भारत, अच्छा नसीम भाई, कल बांग्लादेश और इंडिया का मैच है और मेरा दिल कह रहा है कि बांग्लादेश बहुत बुरा मारेगा इंडिया को। वहीं उनके हेड कोच जब फिल्म 7 से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जी भारत को हराना कोई बड़ी बात नहीं है। उन्होंने कहा ये चीज नहीं सुपर 4 में मायने रखती कि उस टीम का पास्ट क्या था,
वो ये कह रहे हैं कि जी परफॉर्मेंस मैच के दिन अहम होती है, ये जरूरी नहीं कि भारत ने पहले क्या किया था, ये वही भारत है जो बताते रहता है हमने ये किया था, हमने वो किया था, पता नहीं क्या किया था, लेकिन वो कह रहे हैं कि जी हम तो उड़ा देंगे। और मुझे भी लग रहा है बांग्लादेश मारेगा कल इंडिया। गलत नहीं कह रहे फिल सिमंस जो है वो जो बात कर रहे हैं, क्योंकि जो क्रिकेट खेल के आ रही है बांग्लादेश क्रिकेट टीम, उसने पहले अफगानिस्तान को हराया, फिर श्रीलंका को हराया, तो वो दो जो इनको सो कॉल्ड इंडियन क्रिकेटर्स एंड मीडिया जो बातें करता है जी ये नंबर 2 टीम है एशिया की, फिर उसके बाद श्रीलंका नंबर 2 टीम हो गई थी एशिया की, तो दोनों को हरा के आ रहे हैं। और एक और चीज बात आपको बताऊं, हसीना वाजिद साहिबा के जाने के बाद बांग्लादेश और इंडिया का कहीं ना कहीं कुछ एक साइकोलॉजिकल फैक्टर होगा, क्योंकि जो सिफारती ताल्लुकात इन दोनों ममालिक के माजी में थे वो नहीं है। तो बांग्लादेश इतना आसान नहीं लेगा इनको, और ना उस आसान लेने की कोशिश कीजिएगा। ऐसा ना हो कि बंगाल टाइगर्स जो घर के शेर कहलाते, इंडिया की टीम घर के शेर कहलाते हैं, तो आप घर में नहीं हो, आप अपने मुल्क में नहीं खेल रहे हो, जो घर के शेर कहलाते हो, तो अपने घर में नहीं खेल रहे हो। वैसे कल देखिएगा ये जो बंगाल टाइगर्स है ना, ये मम्मी डैडी शेरों को खा जाएंगे, लेकिन नहीं खाएंगे नहीं, क्योंकि शेर कभी सब्जी नहीं खाता। इब्रार और हसरंगा की जो ऑन फील्ड स्लेजिंग थी, जैसे हसरंगा को पहले इब्रार ने आउट किया, तो उसके बाद उन्होंने ऐसे सेलिब्रेशन किया, ऐसे किया, और बाद में हमने देखा कमेंट्री पैनल में रसल बैठे हुए थे और साथ उनके वकार यूनुस बैठे थे, दोनों ने कहा, उन्होंने भी किया। फिर उन्होंने मजाक में बोला कि इब्रार को कितना रेट करोगे, वकार यूनुस ने कहा मैं तो 5 रेट करूंगा, रसल ने कहा मैं तो 10 में से 10 दे दूंगा, वकार ने कहा इतनी अच्छा एक्यूरेसी नहीं थी। फिर हमने देखा फैंस भी शुरू हो गए जो बैटर मैच देख रहे थे, काफी चीजें अच्छी लग रही थी, लेकिन एक बंदा एंजॉय नहीं कर रहा था ये सब कुछ, और वो था हसरंगा। क्योंकि वो आउट हुआ था, उसको उस टाइम पे रन करते थे, क्योंकि उसको आउट करके सेलिब्रेशन हो रही थी ना। लेकिन फिर उसने कहा कि भाई मैं बताता हूं, जब उसने आउट करना शुरू किया, मैच चेंज कर रहा था तो नमस्कार साथियों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपने वीडियो में देखा ही होगा, कल पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच था, जिसमें पाकिस्तान ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग करने का फैसला किया और श्रीलंका ने पहले बैटिंग की, जिसके कारण कल पाकिस्तान और श्रीलंका मैच में बहुत ही ज़्यादा कॉमेडी थी। पाकिस्तान के खिलाड़ी बॉलर अपनी तरफ से बिंदु हसरंगा का स्टाइल कर रहे थे, इधर से हसरंगा ने उनका स्टाइल कॉपी करके उनको ही चेप दिया, नेले पदेला दे दिया। और कल का मैच आपने क्लिप में देखा ही होगा, वायरल वीडियो चल रहा है अभी, वही श्रीलंका का और पाकिस्तान बॉलर एक दूसरे के सामने इशारा करते हुए वही अभी वायरल वीडियो चल रहा है। इसमें अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखें। धन्यवाद। वंदे मातरम।